morning students, welcome to online classes of CG Public School student. As you know, we are running on chapter 5, the boss came to dinner. So student, आज हम आपको जो चैप्टर रह गया है आपका, जो बॉस हैं डिनर के लिए घर पर आने वाले हैं शामनाथ के घर पर। तो शामनाथ जो है अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान है। तो जब वो अपनी माँ के कमरे में जाता है वो देखता है कि माँ जो है एक वुडन चौकी पर बैठी हुई है और उन्होंने अपना पूरा फेस दुपट्टे से कवर कर रखा है। वो जो मोतियों की माला है उसको जाप करने में लगी हुई हैं। तो स्टूडेंट, उनकी जो माँ है वो सुबह से ही सब कुछ देख रही है कि उनका जो बेटा है वो अपने बॉस को लेकर काफ़ी परेशान है और वो सोच रही है कि सब कुछ बहुत अच्छे से निपट जाए। मेरे बेटे के जो बॉस आने वाले हैं वो सारी चीज़ें उनको सारी चीज़ें बहुत पसंद आएँ, इस तरह से सोच रही हैं। तो जो बेटा है अपनी माँ से आकर कहता है कि माँ, आज शाम का खाना तुम जल्दी से खा लेना, क्योंकि जब यहाँ पर गेस्ट आएंगे वो 7:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो उससे पहले आप खाना खाकर अपने रूम में चले जाना। तो माँ जो है वो धीरे से बोलती है कि बेटे, मैं आज का खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी, क्योंकि आज तुमने घर में जो है वो मीट वगैरह बनाया हुआ है, तो इसलिए मैं वो सब नहीं खाऊंगी। बेटे, वैसे स्टूडेंट आपको पता होगा कि जब पुराने जो लोग हैं, ओल्ड लोग जो होते हैं, वो बिल्कुल भी एग मीट इस तरह की चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। तो ऐसी ही उसकी माँ थी। तो बेटा है वो कहता है एनीवे जो भी बात है तुम जल्दी से अपने कमरे में चली जाना बस, ठीक है। तो माँ कहती है ठीक है बेटे। अब माँ से कहता है मैं जो गेस्ट आएंगे उनको मैं ड्राइंग रूम में लाऊंगा, तब तक तुम बरामदे में बैठी रहना, और उसके बाद जब मैं उन्हें बरामदे में लेकर आऊँ तो तुम जल्दी से बाथरूम से होकर अपने कमरे में चली जाना, ठीक है। तो माँ जो है वो हाँ कह देती है अपने बेटे को देखकर, ठीक है। उसके बाद कहता है और हाँ एक और चीज़ है माँ, तुम जल्दी से बिल्कुल मत सोना, क्योंकि जब तुम सो जाती हो तो बहुत तेज़ी से लेना शुरू कर देती हो। तो माँ कहती है बेटे, इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जब से मैं बीमार हुई हूँ तब से मुझे नाक से सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और मैं मुंह से सांस लेती हूँ, जिससे कि मुंह से सांस लेने में आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से निकलने लगती है नींद आने के बाद। तो बेटा कहता है बेटा जो है वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करना चाहता है, ठीक है। अब वो बिल्कुल तैयारी करने में लगा हुआ है कि जो फिर वो सोच रहा है कि कहीं गेस्ट आएंगे तो गेस्ट को बाथरूम यूज़ करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, ऐसा करता हूँ कि माँ को मैं यहीं बिठाता हूँ। तो अपनी माँ के लिए एक चेयर लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम इस चेयर पर बैठो, मैं देखता हूँ कि तुम कैसी लगती हो। मदर जो है नर्वसली बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी फिंगर में उसने वो बीड की जो माला है वो ली हुई है, तो अपना दुपट्टा ठीक से कर रही है अपने सर के ऊपर और चेयर पर बैठ गई है। मदर जो है वो चेयर पर बैठ गई है और उसने अपने पैरों को ऐसे आलती पालती लगा के ऊपर कर लिया है। तो जो बेटा कहता है और माँ प्लीज़ प्लीज़ डोंट वॉक अबाउट बेयर फुट। अब वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, सबसे पहले तो तुम ये जो पैर ऊपर करके बैठी हो ये पैर अपने नीचे कर लो, ठीक है, और ये पैर बिल्कुल नीचे करके ही रखना। अब जो माँ है वो थोड़ी छोटी है और चेयर बहुत बड़ी है, तो उनके पैर नीचे ज़मीन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, ऐसे लटकाए हुए हैं। और उनसे कहता है कि हाँ, और नंगे पैर तो उनके सामने बिल्कुल भी मत घूमना। और हाँ, एक और चीज़, जो आपकी जो लकड़ी वाली चप्पल हैं जिनको खड़ाऊँ टाइप बोलते हैं, इस तरह की जो चप्पल है, तो ये तो उनके सामने बिल्कुल भी मत पहनना, ठीक है। नहीं तो अगर तुमने पहनी तो मैं इन्हें बिल्कुल घर से बाहर फेंक दूँगा। एंड वॉट विल यू वियर, और तुम क्या पहनने वाली हो। माँ कहती है कि जो मेरे पास है मैं वही पहनूंगी। वियर दैट यू आस्क मी टू। अब जो शामनाथ है, अब उसको मतलब माँ की हर चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है उसको। अब वो अपनी माँ के लिए, जब तो उसको माँ को कहाँ बिठाना है, कहाँ कैसे रखना है, पहले छुपा के रखना है। अब जब माँ को वहाँ पर बिठा दिया है तो अब सोच रहा है कि माँ क्या पहनेगी, क्या कहेगी, क्या बोलेगी, इस तरह से उसको सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है। शामनाथ जो है फिर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम ऐसा करो कि एक वाइट कलर की सलवार कुर्ता और दुपट्टा उनको पहनने के लिए बोल देता है। तो माँ जो है वो वाइट कलर का दुपट्टा और या फिर कहीं की सलवार कमीज़ पहनकर बैठ जाती है और कहता है हाँ, अब तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। अब जो माँ है वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में वो जो सलवार कमीज़ का कपड़ा उसने दिया है उसको पहनकर
पहनने के लिए चली जाती है, तब उसको पहन कर आती है तो बेटा कहता है कि हाँ अब तुम इसमें बिल्कुल ठीक लग रही हो। माँ उन दोनों के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी, किसके लिए, बेटा और बहू के लिए, ठीक है। उसके बाद माँ ने जब वो कुर्ता और सलवार और दुपट्टा पहना हुआ, दुपट्टे को अच्छे से अपने सर को ढका हुआ है, जिससे कि आधे सफ़ेद बाल हैं वो हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शामनाथ जो है वो अपनी माँ को देखता है, उसके बाद बोलता है कि माँ तुम्हारे पास कोई बैंगल वगैरह पहनने के लिए नहीं है। तो माँ कहती है नहीं बेटे, वो तो मैंने तुम्हारी पढ़ाई करने के लिए सारी चीज़ें सारी जो ज्वेलरी है मैंने आपकी एजुकेशन में लगा दी। तो बेटे को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है ये सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है, और तुमने जो सारी चीज़ें बेची हैं लगाई हैं वो आपकी बहुत अच्छे, मैं पढ़ लिख गया हूँ और बहुत अच्छे पर्पज़ में आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बताकर ये सब मुझे ये जताओ मत कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। मे माई टंग बी रिड्यूस टू एशन। तो माँ कहती है कि बेटा मेरी जीभ जल जाए अगर मैं ऐसा तुमसे कहूँ तो। फिर वो कहता है लड़का कि उससे दुगना मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। तो माँ कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुमसे वापस कैसे ले सकती हूँ बेटे, मेरा मतलब ये नहीं था कहने का, ठीक है। तो उसके बाद जो टाइम है 5:30 बज चुके हैं। शामनाथ जो है वो नहाने के लिए चला जाता है, उसको भी नहाना है, उसको फिर अच्छे से तैयार होना है। हिज वाइफ वाज गेटिंग रेडी इन हर रूम, और जो उसकी वाइफ है वो भी अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है, ठीक है। उसके बाद शामनाथ अगेन फिर से अपनी माँ को इंस्ट्रक्शन देता है, मदर डोंट सिट साइलेंट एज यू ऑलवेज डू। लेकिन माँ जब गेस्ट आए तो उनके सामने बिल्कुल भी चुप मत बैठी रहना। इफ़ द साहिब कम योर वे एंड आस्क योर एनीथिंग, यदि जो साहब हैं यानी कि जो बॉस आने वाले हैं वो अगर आपसे तो कुछ पूछें तो उन्हें अच्छे से रिप्लाई देना, ठीक है। आई विल टेल यू व्हाट टू से, यू व्हाट टू से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम इस तरह से कहना। आई एम इलिटरेट सन, मैं समझ गई हूँ बेटा। आई कैन नेदर रीड नाउ राइट, लेकिन मैं न तो पढ़ी हूँ न लिखी हूँ। ऐसा करना कि तुम उनसे ये कह देना कि मेरी माँ जो है वो अनपढ़ गवार है, तो वो मुझसे कुछ बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। टाइम गुजरता गया, माँ जो है उसका दिल जो है बहुत ही ज़्यादा बैठता जा रहा था। तो माँ बहुत परेशान है कि जब बॉस आएगा तो वो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश में पूछेगा, मुझे तो कुछ भी आता भी नहीं है, तो मैं उससे क्या जवाब दूंगी। और वो तो अमेरिका का है, भगवान पता नहीं, गॉड ही जाने कि अब मैं उसके क्वेश्चंस का आंसर कैसे दूंगी, ठीक है। शी फेल्ट लाइक गोइंग अवे टू हर विंडो फ्रेंड, वो सोच रही थी कि मैं अपनी जो मेरी खिड़की वाली दोस्त है मैं उसके पास चली जाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके बेटे का जो ऑर्डर था उसके लिए शी केप्ट सिटिंग देयर एंड हर लेग्स फ्रॉम द चेयर, और अपनी टांगों को नीचे लटका कर बैठी हुई थी और बस यही सोच रही थी कि मैं पता नहीं जो आने वाला पर्सन है, वैसे तो मैं अनपढ़ हूँ, बेचारी ने कभी इतनी टेंशन नहीं ली, लेकिन इस बार बेटे की वजह से उसको ये सब टेंशन लेनी पड़ रही थी। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू।